अर्ली मैरिज डेज में, हम्म, अरेंज मैरिज में बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं. जी. हाउ टू नेविगेट थ्रू दैट? I think men first play a very important role to welcome and settle the wife into the family, giving a good understanding of एक सिंपल एक घर पे घुमा के ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, हम सब सुबह उठ के चाय के लिए इधर बैठते हैं बालकनी में, 5 बजे हम ये करते हैं. पापा का ये सब चीज़ों में ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सब ठीक जाए, एक टेम्परामेंट सबका समझा दिया, थोड़े हैबिट समझा दिए. Like really sitting her down and making her feel comfortable and also telling her that you know what, now you're also a member, you can also tell us तुम्हारे क्या हैबिट्स है, can we also mingle that into our life. So one is that just that welcoming, how you do that, that makes a huge difference, and it will carry on for a good 2-3 months. I just want that the husband sits and gives time to that. Not expect कि तुम देखो, तुम समझो, अब तुम मैनेज हो, तुम इस घर में आ गई हो, it's your duty to do that. Playing a equal role in helping her adjust, not leaving it to her. I think second is even if you know things go here and there, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, आपको थोड़ी पता है इस घर के क्या कायदे कानून है, क्या होता है. But you have a shared routine or ritual with your husband where you can ground yourself after those mess ups. So if you know कि ठीक है हम सुबह साथ में बैठ के चाय पीते हैं एंड डिस्कस करते हैं, या हम एवरी वेंसडे एक ड्राइव पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक थिंग्स आउट, वो जो टाइम मिलता है हमको अपने पार्टनर के साथ ना, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस अब्सॉर्ब ऑल दैट इज हैपनिंग, reorient ourselves and ready ourselves to again face things. So the shared routine and ritual is something I will definitely promote. Starting में ला दोगे तो फिर वो पार्ट बन जाएगा आपका लाइफ का, अदरवाइज वो कभी पार्ट नहीं बनेगा. There are other many things that can be done. For example, how you are, I'll bring a concept here. It's very famous. It's by Gottman. He's a couple therapist. He says that any problem is solvable अगर आप ये 4 घोड़े पे सवार नहीं होंगे तो. He calls it 4 horsemen. Okay. He says first is simply don't start a conversation with a harsh tone or a blame. For example, तुमने ये क्यों किया? And even in arranged marriage such things can come up कि हम कभी-कभी हो सकता है इतने फ्रस्ट्रेट हो जाए कि चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, या तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों नहीं बात किया, मैंने तुम्हें बताया था तो उसके बाद भी तुमने ये गलती कर दिया. सो नॉट डूइंग दैट, इंस्टेंट कमिंग इट विद सम inquisitiveness and curiosity that what happened, क्या हुआ था, you want to tell me what happened in that situation जहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया. That's the first घोड़ा that you have to take care of. उसके बाद सेकेंड इज नॉट टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट ईच अदर एंड कंटेम्पशुअस, मतलब कि सरकास्टिक हो जाना, ताने मारना. मैंने देखा है तुम तो हमेशा ही अपनी मम्मी के साइड लेते हो, मियाँ तो सोचते ही नहीं हो. इमीडिएटली दैट पर्सन इज गोइंग टू फील अटैक्ड एंड ही विल ऑल्सो से समथिंग, हाँ तुम मम्मी के साथ रहा हो, नहीं लूँगा क्या साइड मम्मी का या नहीं. What do you actually want to convey? You want to say that I've come into this marriage, आपके पीछे आई हूँ, मुझे अकेला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, एंड मैं चाह रही थी कि आप शायद थोड़ा समझे. दैट्स इट. दैट पर्सन विल नो योर फीलिंग्स कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है इसको, तो वो आपका प्रॉब्लम में आपका साथ दे के सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेगा, ना कि अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश करेगा. तो ये दूसरा घोड़ा हो गया कि डू नॉट क्रिटिसाइज. थर्ड इज डू नॉट डिफेंड इमीडिएटली. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर बोल भी दिया कि मुझे लगा उस टाइम आपने शायद मुझे समझा नहीं और सपोर्ट नहीं दिया, द मैन कैन बी लाइक तुमको तो बस ऐसा ही लगना है, तुमको तो दिखता ही नहीं, जब मैं करता हूँ नहीं कर रहा हूँ तब दिख रहा है. फॉर वंस कैन यू जस्ट लीन एंड एक्नॉलेज कि इस इंसान का ये अभी का ट्रूथ है, इसको नहीं फील हुआ है सपोर्टेड. आई कैन टेक अवे दिस फीलिंग फ्रॉम यू, इट इज़ योर ट्रूथ. So can I just be like, okay, I'm sorry that might have happened, मेरा इंटेंशन नहीं होगा पर ऐसा हुआ है, I get it. इमीडिएटली आप देखोगे दूसरा पर्सन शांत हो गया है, ठीक है, अब मेरे को एटलीस्ट कन्विंस करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ है. Then you can go forward and maybe come to a ground where things can be worked out. And the fourth घोड़ा is that do not shut down. Like, do not
become a stone wall कि आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है, it's like एक कान से सुन रहे हो आप दूसरे दूसरे से कान से निकाल निकाल रहे रहे हो, हो। that according to him अगर यहाँ पहुँच गया है, it's a big red flag. Things are not going to improve. So if you can just take care of these 4 things which can actually develop very early into marriage, the way you communicate, the vulnerability with which you come, and the way you hold that vulnerability for the other person, the sensitivity with which you are present to them. If that's there, and I've noticed कभी कभी होता है ऐसा कि मुझे कुछ घर पे अच्छा नहीं लगा, कुछ हो गया होगा इन-लॉ के साथ, but because my husband has given me that sensitive holding ना, वो धुल जाता है. I'm able to bounce back. Okay, so that's what I'm saying, that partnership plays a very important role. Rest of the things will fall in place if this is present, this is your anchor. So I think the first weeks these should come in the place. Like मैं और मेरे हस्बैंड ने बात किया था कि कुछ भी हो जाए हमारे झगड़े में, we are going to make sure we don't use any such words which are insulting to each other. छोटा से छोटा भी, the basic respect कभी भी compromise नहीं हो सकता है. So if these things are set, some ground rules, mechanical लगेगा starting में, Yeah. but it is the foundation for your marriage. So having a ritual, a fixed ritual together, and एक फिक्स कर लो, जैसे आपने बोला वेडनेसडे को ड्राइव पे जाना है, जी. क्योंकि अगर फिक्स करोगे तो हो जाएगा. कभी निकल जाएंगे तो कभी होगा निकलना, कभी नहीं होगा निकलना. एकदम फिक्स करने से एक आपका ना बॉडी ऑल्सो गेट्स यूज टू इट, लुक्स फॉरवर्ड टू इट, एसोसिएशन बन जाता है उसका. सो ऑटोमेटिकली योर हार्मोन्स, योर the body will navigate that to happen. Yeah. Wow. And even the points that you said, 4 horses वाला, what मेरे को core जो उसका समझ में आया 4 horses वाला चीज़ का, एक तो communication. Yeah. You are able to communicate what you're feeling and the other person is listening. Yeah. अगर वो सामने वाला सुन रहा है और आप कम्युनिकेट सही से कर रहे हो तो ये चारों घोड़े कवर हो जाएंगे. एकदम Right. और ये दोनों स्किल दोनों पार्टनर में होना चाहिए, कम्युनिकेट करने का कि क्या प्रॉब्लम है और सुनने का कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल. एंड कम्युनिकेशन में ब्लेम के तौर पे नहीं आना, खुद के फीलिंग्स एंड वल्नरेबिलिटी को बताना, एंड जब बता रहे तो आप डिफेंड होके मतलब थ्रेटन होके डिफेंड ना करो. जस्ट बी प्रेजेंट, लिसन विथ योर होल बॉडी इन दैट टाइम. बी प्रेजेंस, दैट्स अ की वर्ड, इमोशनल प्रेजेंस. Right. Yeah. Wow, I think this has been really a masterclass for anyone who is about to get married or thinking about getting married. I still have few more questions. Would you? Sure. Well, let's do a rapid fire kind of a thing. Let's go. Okay. Can two emotionally unready people still make a great marriage?